ओम वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। यह कहानी किसी हीरो की नहीं बल्कि एक आम नौजवान की है जो हर सुबह मुस्कान के पीछे दर्द छुपाकर निकलता है। उसके सपने साधारण थे, एक नौकरी, छोटा घर और अपनेपन की तलाश। बाहर से सब सामान्य दिखता, लेकिन भीतर एक तूफान चलता था जिससे वह हर रोज अकेले लड़ता था। उसकी हंसी के पीछे अनकहे सवालों का समंदर था। भीड़ में भी वह तन्हा था, अपनी सोच के शोर में गुम। उसका जीवन ऊपर से शांत नदी जैसा, लेकिन भीतर भंवरों से भरा था। वह जिम्मेदार बेटा, मेहनती कर्मचारी बनने की कोशिश करता, पर रातों में असली संघर्ष शुरू होता। उसे लगता था जैसे उसके अंदर दो इंसान हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जिसे वह खुद भी देखने से डरता है। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस युवा की है जो डिजिटल दुनिया की चमक और असल अकेलेपन के बीच फंसा है। वह आजाद होना चाहता था, पर जंजीरें उसके अपने मन की थीं। खुद से लड़ाई सबसे बड़ी थी। उसकी आंखों में उदासी थी जिसे कोई पढ़ नहीं पाता। वह छत पर घंटों आसमान ताकता, खुद को इस दुनिया में फिट नहीं पाता। दिल अपनेपन को तरसता, पर डर उसे और अकेला कर देता। डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाम दिया बाइपोलर डिसऑर्डर। उसका मन कभी मेनिया की ऊंचाइयों पर तो कभी डिप्रेशन की गहराइयों में डूब जाता। मेनिया में वह रात रात भर जागता, बड़े बड़े प्लान बनाता, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातें करता, अपनी पहचान छुपाकर। अचानक पेंडुलम दूसरी तरफ घूमता, डिप्रेशन का अंधेरा उसे घेर लेता। बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। इंटरनेट उसकी तात्कालिक राहत बन गया, लेकिन यह राहत एक नशा थी जो दर्द को और गहरा कर देती। मेनिया में वह ऑनलाइन शॉपिंग, डेटिंग एप्स और फिजूल खर्ची में डूब जाता। असल और डिजिटल दुनिया के बीच फासला बढ़ता गया। डिप्रेशन में वह सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर खुद को और अकेला महसूस करता। मदद मांगने से डरता, अपनी तकलीफ छुपाता। इंटरनेट उसका दोस्त भी था, दुश्मन भी, दवा भी, जहर भी। बाइपोलर डिसऑर्डर और इंटरनेट की लत ने उसे पोर्न की गिरफ्त में ला दिया। यह आदत पहले जिज्ञासा थी, फिर तनाव से राहत का तरीका बन गई। पोर्न देखने के बाद वह खुद से घिन महसूस करता, खुद से वादा करता कि अब नहीं करेगा, लेकिन वही चक्र दोहराता। उसकी हाइपरसेक्सुअलिटी और पोर्न की काल्पनिक दुनिया ने असली रिश्तों से उसे दूर कर दिया। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक सेहत पर भी असर डाल रही थी। आत्मविश्वास टूटता गया। समाज में इन बातों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन वह हर पल इस अंधेरे से जूझ रहा था। उसने कई बार लत छोड़ने की कोशिश की, एप्स डिलीट किए, वेबसाइट्स ब्लॉक की, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी भी उदासी या अकेलापन उसे फिर उसी अंधेरी गली में खींच लाता। वह अपनी ही आदतों का गुलाम बन चुका था। उसकी मानसिक हालत का असर अब शरीर और रिश्तों पर दिखने लगा था। आंखों के नीचे गड्ढे, वजन में उतार चढ़ाव, हर वक्त थकान। वह लोगों से कटने लगा, दोस्तों के फोन नहीं उठाता, पार्टियों से दूर भागता। उसका कमरा ही उसकी दुनिया बन गया, जहां अकेलापन और भी गहरा हो गया। कभी कभी उसे लगता सब खत्म कर देना ही एक रास्ता है। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसने इंटरनेट पर मदद ढूंढी, आर्टिकल्स पढ़े, वीडियो देखे, पर ठोस रास्ता नहीं मिला। डॉक्टर के पास जाने से डरता था, दवाओं का डर, समाज के ठप्पे का डर। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही दलदल में धंसता जाता। एक निराशा भरी रात में उसे अपनी दादी की याद आई, जो हर मुश्किल में राम नाम जपती थीं। उसे लगा, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने कांपते होठों से राम राम कहना शुरू किया। शुरुआत में मन भटका, बुरे ख्याल आते रहे, लेकिन वह नाम पकड़कर बैठ गया। रोज 5 मिनट आंखें बंद कर राम नाम जपने लगा। धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगा। राम नाम के साथ उसने ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया। सांसों पर ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन। उसे एहसास हुआ उसका मन कितना बेचैन है। ध्यान ने उसे वर्तमान में रहना सिखाया। अब भी मेनिया, डिप्रेशन आते, पर वह सजग हो गया था।
जाप और ध्यान उसे संभालने लगे। राम नाम अब उसके लिए शक्ति और सहारा बन गया। उसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। यह सफर आसान नहीं था। कई बार वह फिर से पुरानी लत में फिसल जाता, निराशा और आत्मग्लानि में डूब जाता। लेकिन अब राम नाम और ध्यान ने उसके अंदर एक चिंगारी जला दी थी। गिरने के बाद भी वह फिर उठ खड़ा होता। उसने सीखा, लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती। असफलताएं अब सीखने का मौका बन गई। उसने डायरी लिखना शुरू किया, सुबह टहलना, मोबाइल का समय सीमित करना, छोटे छोटे बदलाव। रात को फोन दूर रखता, किताब पढ़ता या जाप करता। ये छोटे कदम सही दिशा में थे। उसकी सबसे बड़ी जीत थी, अब वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी बनने की कोशिश कर रहा था। मुक्ति एक मंजिल नहीं, रास्ता है। उसकी निराशा अब आत्मविश्वास में बदल रही थी। आज वह पूरी तरह ठीक नहीं, पर अब उसके हाथ में आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिकता की पतवार है। उसने सीखा, खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना और स्वीकारना जरूरी है। राम नाम का जाप अब उसके मन का संगीत है, ध्यान खुद से मिलने का समय। इन अभ्यासों ने उसे आंतरिक शक्ति दी, जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। उसकी कहानी उम्मीद का संदेश है। अंधेरा कितना भी घना हो, उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। मानसिक बीमारियां या बुरी आदतें चरित्र नहीं, एक अवस्था है जिन्हें बदला जा सकता है। असली आजादी मन के नियंत्रण में है। जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, तो कोई भी लत या निराशा आपको हरा नहीं सकती। उसका संघर्ष जारी है, पर अब वह योद्धा है, हर सुबह नई उम्मीद के साथ।